कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं हूँ भी या नहीं। प्रकृति बस इतना समझा दे, मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे नहीं। Hey guys, this is Shamim and welcome to Kiba Kibi. I am introducing a new segment on this channel where I'll talk and you'll just sit back, relax and listen because listening is the key. सुनने से याद आया, do you know when a human is stressed? Do you know when the most intelligent species on this earth is stressed? तो सबसे पहले ब्रेन क्या करता है? Any guesses? Yes, it turns off the function that helps you listen. That's why आप जब स्ट्रेस में होते हो, आप जब कोई किसी काम में कॉन्सेंट्रेट करते हो तो कोई भी कुछ बोलता है या फिर कोई बुलाता है तो यू आर लाइक सॉरी आई डिडंट गेट यू बिकॉज यू कैनॉट लिसन व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड. इज दिस एन एवोल्यूशनरी डिसएडवांटेज? मे बी. आफ्टर ऑल वी गॉट रीड ऑफ आवर आउटर ईयर्स. इसीलिए जब किसी कुत्ते को या फिर किसी भी जानवर को कुछ भी सुनता है देन इट कैन जस्ट मूव इट्स ईयर, but we have to move our whole neck, maybe sometimes whole body towards the source of the sound. But सिर्फ disadvantage नहीं है because humans are amongst those few animals जिनके दोनों आंखें सामने की तरफ है, and this gives us the immense benefit to see things in 3D, to get the idea of distance, to see far. This ability with this brain, we have achieved so many things, right from the invention of fire, making tools, steam engine, nuclear. बट मुझे लगता है मैंने जो सुनने वाली बात की थी वीडियो की शुरुआत में, वी नीड टू रिकन्सिडर दैट फैक्ट. क्यों? मैं बताता हूँ. सी, आई एम एन एसएमईज एंड आई मेक वीडियोज़ फॉर यूट्यूब फॉर द वर्ल्ड in languages that is accessible to more people. And doing that, I felt there's a responsibility that automatically falls upon me. The responsibility of telling the world about my place, my people, my region. As I mentioned earlier, I am from Assam, that is known as the jungle region of India. And to justify that, we have one rainforest amongst the three that we have in India. अभी rainforest बोलते ही the first thing that comes to our mind is that forest जहाँ पे rainfall बहुत ज़्यादा होता है, which is partly true, but when I was a small kid तो हमारे स्कूल में एक bird specialist को बुलाया गया था and he defined rainforest and जो मुझे याद रह गया, मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि rainforest is not only the forest जहाँ पे rain होता है, because forest areas में usually बारिश ज़्यादा होती ही है, but rainforest is where you can divide the forest in layers, top to bottom. तो एकदम ग्राउंड से लेके टिल द टिप ऑफ द टॉलेस्ट ट्री आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग इकोसिस्टम मिलेगा. दैट मेक्स अ फॉरेस्ट अ रेन फॉरेस्ट. एंड द रेन फॉरेस्ट आसाम हैज़ इज कॉल्ड दिहिंग पाटकाई. लाइक ऑल द रेन फॉरेस्ट, दिहिंग पाटकाई ऑल्सो इज़ वेरी रिसोर्सफुल. वहाँ पे भी काफ़ी फ्लोरा, फौना एंड डाइवर्सिटी है. मैं अभी पूरा लिस्ट आउट नहीं करूँगा बिकॉज द लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग. आप लोग बस एक गूगल में क्विक सर्च कर लीजिए तो आपको फुल लिस्ट ऑफ डाइवर्सिटी मिल जाएगा वहाँ पे. बिकॉज इट इज़ नोन एज द अमेजॉन ऑफ ईस्ट. माइंड यू, नॉट अमेजॉन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अमेजॉन ऑफ ईस्ट. जो असली अमेजॉन है वो हम सब लोग को पता है, हम सब लोगों ने एनाकोंडा देखी हुई है, बट दिस इज़ लाइक द अमेजॉन ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब. बट अभी मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा. आई डोंट नो हाउ मच वेल इन्फॉर्म्ड और मिस इन्फॉर्म्ड द इंटरनेट इज़, but this is what I found. So Dihing Patkai is very rich in coal as well. Dihing Patkai acquires an area of 111 square kilometers और माना ये जाता है कि उसमें से 98 स्क्वायर किलोमीटर्स में कोल पाया जाता है. इनफैक्ट वहाँ पे कोल इंडिया का थोड़ा सेटलमेंट भी है एंड कोल माइनिंग का भी थोड़ा सीन है. बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे 57.5 स्क्वायर किलोमीटर्स में ऑलरेडी इलीगल माइनिंग हो रही है.
मुझे ये आर्टिकल मिला हिंदुस्तान टाइम्स में जहाँ पे ये फ़ोटो था। लिटरली मैं डर गया। मैंने इस चैनल के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे फैक्ट्स के वीडियोस बना लिए और उन वीडियोस को बनाते वक्त मेरे रिसर्च में मुझे काफ़ी ऐसे फैक्ट्स मिले जो काफ़ी शॉकिंग थे, बट किसी भी फैक्ट ने मुझे इतना शॉक नहीं किया जितना इस फोटो ने किया। सो आई जस्ट थॉट कि आई मस्ट शेयर दिस फैक्ट। एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द अमेजन ऑफ ईस्ट, और जहाँ पे ये सीन हो रहा है अभी। सी इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट इज साइलेंट, नॉट एट ऑल। जब भी कहीं पे कुछ इलीगल एक्टिविटी होता है देन गवर्नमेंट कम्स इन, मे बी समटाइम्स पनिश, मे बी समटाइम्स टेक प्रॉपर एक्शन। दिस टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, राइट? वेल, 7 अप्रैल 2020 को नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने दिहिंग पाटकाई कोल माइनिंग को लीगल कर दिया है। शॉकिंग, राइट? See, I am not someone who likes to point fingers blatantly, who likes to put out their opinions just like that. I always try to find the other side of the story. दुनिया में कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होता है. There is always a other side of the story. So I literally sat down और मैंने ट्राई किया कि मुझे other side of the story मिले, मैं ढूंढूं कि what might be the motive for the government to do this. Literally मुझे कुछ नहीं मिला. मुझे कोई भी रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला जिससे ये कोल माइनिंग जस्टिफाई होता है। इनफैक्ट जैसा मैंने बोला, ये चीज़ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने सैंक्शन किया है और कोल इंडिया इज़ अवेयर ऑफ दिहिंग पाटकाई। और अगर आप लोग कोल इंडिया के वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन में ये मैंशन है कि कोल इंडिया वॉज फॉर्म्ड टू हॉल्ट वेस्टफुल, सिलेक्टिव एंड स्लॉटर माइनिंग। सो नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। We are going through some tough times right now. As a species, we are going through a really tough time. Worldwide economy as its lowest right now. Naturally, government will try to dig up resources as much as it can to sustain the economy. क्योंकि कोल की अभी भी बहुत डिमांड है। कोल इज स्टिल वन ऑफ द मेन रिसोर्सेज जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बहुत सारे मेजर कंट्रीज में। सो अगर इंडिया कोल एक्सपोर्ट कर पाया तो थोड़ा स्टेबिलिटी तो आएगा। मे बी द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू द राइट थिंग। As we all have realized by now that this year is not the best year of our lives. It started with Australian wildfire, World War III announcements, अभी इंडिया में मध्य प्रदेश में इंसेक्ट्स का अटैक हो गया, उत्तराखंड में वाइल्डफायर हो रहा है, and COVID-19 has turned the world into a human zoo. Maybe Mother Nature is telling us something. See, we need nature, nature doesn't need us. That's a fact. मेरे वीडियोज़ में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, इसमें भी शायद नहीं आएंगे, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है समहाउ, तो मैं आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा। आई विल जस्ट टेल यू टू टेक दिस हैशटैग एंड शेयर इट। आपका इंस्टा स्टोरी बोलो, आपका फेसबुक स्टोरी बोलो, आपका व्हाट्सएप स्टेटस बोलो, जस्ट शेयर दिस हैशटैग ताकि लोगों को पता चले व्हाट्स हैपनिंग, ताकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो इस इशू के बारे में। सी, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू स्ट्रेस। We as a species are stressed, so naturally the government is stressed. और जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था, when you are stressed, the first thing you lose is your capacity to hear, capacity to listen. Mother Nature is surely telling us something. We just need to listen.